मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा यह टॉपिक कैवल्य दर्शनम नाम की बुक से जो लिखी है स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी परम गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के गुरुदेव के द्वारा। तो आइए आज का सूत्र 4 श्लोक 4 चैप्टर नंबर 29 प्रकरण है वेद का सूत्र 4 तदेव जगत कारणम माया ईश्वरस्य तस्य व्यष्टिर्विद्या। इसका हिंदी मीनिंग अणु ही जगत का कारण है। एकत्रित रूप में अणुओं को ईश्वर की माया कहा जाता है। प्रत्येक स्वतंत्र अणु को अविद्या कहते हैं। गुरु जी समझाते हैं, सृष्टा परब्रह्म का सिंहासन अणु है। अणु यानी कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण। ऊपर उल्लेखित 4 भाव कौन से भाव? पहला भाव ईश्वर की प्रथम प्रकृति दिव्य ध्वनि यानी कि ओम। दूसरा स्पेस यानी कि दूरी। तीसरा समय और चौथा अणु मतलब दिखाई देने वाली सृष्टि। 4 भावों का अंतर्बाह्य प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? अणु। ये परम ब्रह्म का सिंहासन है। परम ब्रह्म का सिंहासन है अणु। इसका मतलब है कि जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, जो कुछ भी अनुभव में आता है, वहाँ ईश्वर का अस्तित्व है। यानी कि वो ईश्वर की उपस्थिति के अलावा और कुछ नहीं। अणु ईश्वर का सिंहासन है, यानी कि स्वयं परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं। जो भी अनुभव में आता है, इन पर अपना प्रकाश डालकर परब्रह्म सृष्टि की उत्पत्ति करता है। ये अणु मिलकर परम ब्रह्म के प्रकाश को मनुष्य की ग्रहण शक्ति से परे रखते हैं। इसलिए सामूहिक रूप से इन अणुओं को माया या अंधकार कहा जाता है। यानी कि जो भी दिखाई देता है वही माया है। और स्वतंत्र रूप में प्रत्येक अणु को अविद्या कहा जाता है, अज्ञान कहा जाता है, अंधकार कहा जाता है, क्योंकि वह मनुष्य के मन में अज्ञान भर देता है। यहाँ तक कि मनुष्य को स्वयं अपनी आत्मा के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए इस सारे अज्ञान और मोहजाल को उत्पन्न करने वाले पूर्व उक्त पहले के कहे गए 4 भावों को ग्रंथों में 4 पशु भी कहा गया है। मनुष्य जब तक अपने स्थूल शरीर से तादात्म्य में होकर रहता है, तब तक उसकी स्थिति चतुर्गुणी मूल अणु से ही अधिक निकृष्ट दर्जे की होती है। और इसलिए उसे हम अणु का ज्ञान कदापि नहीं हो सकता। परंतु जब वह अपने आप को अणु के स्तर तक उन्नत कर लेता है, तब वह न केवल उस अणु के अंतर्बाह्य स्वरूप को जान लेता है, बल्कि समस्त व्यक्त और अव्यक्त, आगे और पीछे सृष्टि का भी उसे पूर्ण ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट सूत्र 5वां चैप्टर 31। 5 सूत्र वेद में कैवल्य दर्शन नाम की बुक से परम ब्रह्म के सर्वज्ञ प्रेम स्वरूप को, ईश्वर के सर्वज्ञ
हर जगह विद्यमान प्रेम स्वरूप को कुटस्थ चैतन्य कहते हैं। ईश्वर का जो प्रेम स्वरूप है, जो सर्वज्ञ है, हर जगह है, हर वस्तु के अंदर भी और बाहर भी। पुरुष उसी की अभिव्यक्ति है। हम सभी ईश्वरीय मानव, ईश्वरीय बच्चे, हम कुटस्थ चैतन्य की ही अभिव्यक्ति हैं, अतः उसके साथ हम एक हैं। गुरुजी समझाते हैं, कुटस्थ चैतन्य पवित्र आत्मा यानी कि पुरुषोत्तम जीवन या सर्वव्यापी पवित्र आत्मा प्रेम बीजम चित्त आकर्षण सर्वज्ञ प्रेम की ही अभिव्यक्ति है। हम हिंदू शास्त्रों में इसे कुटस्थ चैतन्य या पुरुषोत्तम कहते हैं। यह कुटस्थ चैतन्य अंधकार अर्थात माया पर अपना प्रकाश डालता है ताकि वह उसके प्रत्येक हिस्से को ईश्वर तत्व की ओर आकर्षित कर सके, परंतु माया अथवा उसके स्वतंत्र अंश अविद्या स्वयं विकर्षण स्वरूप होने के कारण इस ईश्वरीय प्रकाश को न तो ग्रहण कर सकते हैं, न ही उन्हें उनका कोई ज्ञान होता है। वे केवल उसे प्रतिबिंबित करते हैं। आभास चैतन्य या पुरुष या ईश्वर के पुत्र, यह पवित्र आत्मा यानी कि कुटस्थ चैतन्य यानी कि पुरुषोत्तम यानी कि ईश्वर, सनातन परमपिता ईश्वर की प्रकृति की ही अभिव्यक्ति है। अतः यह स्वयं ईश्वर ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इसलिए उसकी प्रकाश किरणों के इन प्रतिबिंबों को आभास चैतन्य या पुरुष या ईश्वर की संतान कहा जाता है। सूत्र 6, चित्त के प्रभाव में अणुचित्त बनता है। चित्त यानी कि अनुभव करने की शक्ति, चित्त के प्रभाव में अणुचित्त बनता है। चित्त जब शुद्ध होता है तो उसे बुद्धि कहते हैं। चेतना, अनुभव करने की शक्ति। चित्त जब शुद्ध होता है तो उसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि के विपरीत को मनस कहते हैं, जिसमें जीव का अर्थात अहंकार या पृथक अस्तित्व का भाव का वास होता है। यही जीव कहलाता है। चित्त, अहंकार या मानव पुत्र जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में आकर लोहे के कण चुंबकित हो जाते हैं, उसी प्रकार चित्त अर्थात पवित्र आत्मा या सर्वव्यापी प्रेम के संपर्क में आकर अविद्या रूप अणु का शुद्धिकरण हो जाता है और इसमें चेतना या संवेदनशीलता आ जाती है। तब इसे महत यानी कि बड़ा चित्त कहते हैं। और यह होने के कारण उसमें अपने पृथक अस्तित्व का भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे अहंकार या जीव या मानव पुत्र कहा जाता है। बुद्धि और मनस या मन इस प्रकार चुंबकित हो जाने से ईश्वरीय प्रेम के द्वारा जब हमारा मन चुंबकित हो जाता है तो उसमें दो ध्रुव बन जाते हैं, जिसमें से एक उसे सत्य की ओर खींचता है तो दूसरा उसको सत्य से दूर खींचता है। जो सत्य की ओर खींचता है उसे सत्व या बुद्धि कहते हैं। बुद्धि सत्यासत्य का निर्णय करती है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। जो सत्य से दूर खींचता है वह, जैसा कि पहले बताया गया है, सर्वशक्तिमान सामर्थ्य की विकर्षण शक्ति होने के कारण आनंद उपभोग के योग्य जगत का निर्माण करता है, यानी कि माया, और इसे ही आनंद तत्व मनस या मन कहा जाता है। जय गुरु जी।
है।